हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड। ये दोस्तों एक इक्विटी बेस्ड सेक्टरल थीमेटिक फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन जानेंगे हम इस वीडियो में। इस फंड ने पिछले एक साल में 58.71% का रिटर्न निकाल के आपको दिया है। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस फंड की हम इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो इस फंड ने दोस्तों 37.80% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो इस फंड ने 27.15% का एनुअल रिटर्न निकाल के आपको दिया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों, तब से इस फंड ने 20.06% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड के एक यूनिट की NAV वैल्यू की अगर हम बात करें, जिसको कि हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, तो दोस्तों 6 मई 2024 तक 70.98 रुपीज़ की है। और आप इस फंड में कम से कम 100 रुपये से SIP मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बंदा 500 रुपये की मंथली मोड में SIP शुरू करता है अगले 3 सालों के लिए, और रिटर्न हम पिछले 3 सालों वाला पर एनम के हिसाब से 37.80% लेके चलें, तो उस बंदे की जो फंड वैल्यू होगी वो 33,632 रुपये अप्रॉक्सीमेट बन जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो रिटर्न है ये फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपकी ये जो फंड वैल्यू है ये भी ऊपर नीचे हो सकती है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कोई बंदा 7,000 रुपये इस फंड में लमसम इन्वेस्ट करता है अगले 3 सालों के लिए, रिटर्न हम यहाँ पे भी 37.80% पर एनम के हिसाब से मान के चलें, जो कि पिछले 3 सालों का रिटर्न है, तो उस बंदे की जो फंड वैल्यू 3 साल बाद बन जाएगी वो बन जाएगी 18,315 रुपये अप्रॉक्सीमेट। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ये रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी फ़ंड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये फ़ंड पिछले 11 सालों से चल रहा है। इस फंड का फंड साइज 1608.26 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड चार्जेस 1% है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। एक्सपेंस रेशियो जो आप कमीशन देने वाले हो इस फंड में वो 0.65% की है। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्जेस के साथ साथ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आपका रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से कम है तो आपको ये 10% टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा का है तो पहले 1 लाख पे आपको कुछ नहीं देना है। 1 लाख से ऊपर जितना भी रिटर्न बना होगा उसका ही 10% आपको देना है टैक्स। अगर आप अपने पैसे को 90 दिन से पहले निकालते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। अगर पैसे आप अपने 90 दिन के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। हरीश कृष्णन जी इस फंड को पिछले 9 सालों से मैनेज कर रहे हैं। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपका पैसा दोस्तों इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। एंजल वन और क्राइसिल ने अभी तक कोई रेटिंग नहीं दी है इस फंड को। मॉर्निंग स्टार ने 3 स्टार और वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स की अगर बात करें जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो सबसे ऊपर आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें कि 16.1% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। देर आफ्टर ऑटो कंपोनेंट्स, देर आफ्टर आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैस, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, पावर, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, जिनमें कि आपका 3.93% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के स्टॉक्स की अगर बात करें जिनमें कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो सबसे ऊपर आता है लार्सन एंड टर्बो, जिनमें कि 4.96% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। देर आफ्टर आता है भारती एयरटेल, सोलर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद बात करें तो आता है कल्पतारू प्रोजेक्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रैप्स कंटेनर कॉरपोरेशन, बोश, थर्मैक्स, जिसमें कि आपका 3.26% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस फंड की सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।